जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार आपके अपने YouTube चैनल एक बार फिर जयकाव्य एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साथी मित्रों आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग बेहतरीन तरीके से सेशन को प्रतिदिन लेके चल रहे हैं। एकदम छोटी छोटी चीज़ों को मैं बताते और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाते चल रहा हूँ साथी। तो अगर आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, करवाइए। मित्रों, दोस्तों, यारों, चचा चाची, चाचा ताऊ, फूफा, जिससे करवाना है करवाइए, जैसे करवाना है करवाइए, लेकिन आप इस चैनल को आगे बढ़वाइए ताकि आपका यही मोटिवेशन क्या करेगा, हम लोगों को और बेहतर तरीके से कंटेंट बनाने का और तैयार करने का और आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने का जुनून देगा मेरे साथी। तो आइए बच्चा, बेहतरीन तरीके से इस सेशन में आपका फिर मैं शुरुआत करता हूँ। शैशवावस्था के उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे कि शैशवावस्था में शिक्षा किस प्रकार से शिशु को दी जानी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आइए बच्चा, सेशन को शुरू करते हैं। आइए साथी, देखिए, अच्छा मैं क्या है ना कि चला रहा था तो फिर से लाइट वाली प्रॉब्लम है ना, तो चली गई, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैं इतने पे लिखा था तब तक लाइट ही कट गई। तो आइए मेरे साथी, अरे जानते हैं बच्चा क्या है ना कि ये आपको सिखाने के लिए, आपको कुछ देने का जो जुनून है मेरे अंदर ना, ये लाइट कट के मौसम ख़राब होके हमें नहीं रोक सकते। आप लोगों को पता होगा कि एक दिन मैं मोबाइल का फ्लैश जला के करंट अफेयर तैयार किया था और आप लोगों के सामने मैंने रिप्रेजेंट किया था बेहतरीन तरीके से, ताकि मेरे बच्चों को ये ना लगे कि सर आज क्यों नहीं करंट अफेयर या कोई सेशन तैयार न किए। ठीक है बच्चा, तो आपके लिए एकदम मेहनत हो रही है बेहतरीन तरीके से। कुछ स्टूडियो में समस्याएं आ जाती हैं कभी कभार, और जो चल रही हैं वो भी कुछ समय आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा, इसी तरह से आप लोग साथ बनाए रहें तो फिर कुछ और बेहतर इसमें कर पाएंगे, बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो बच्चा आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था में बात चल रही थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाकी चीज़ें हम देख लिए हैं। अब बात आती है शैशवावस्था में बालक शिक्षा किस प्रकार से मेरे बच्चा ग्रहण करता है, उसको हम देखेंगे। तो आप जानते हैं कि जो प्रारंभ में बच्चा होता है साथी, उसमें क्या होता है कि प्रारंभ में जो उसको शिक्षा देने का कार्य होता है वह ज़्यादातर मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है और अनुचित और उचित चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जिस तरह से बच्चा जिस भाषा में सीखना चाहता है उस भाषा में सिखाना पड़ता है, मतलब उसी के रूप में सिखाना पड़ता है। खेल खेल में शिक्षा को सिखाना पड़ता है ना मित्र। तो इसी तरह क्या करते हैं, हम बालक को बेहतर तरीके से प्रारंभिक अवस्था में सिखा पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक पॉइंट को किस तरह से चलता है। जैसे मान लीजिए क्या होती है, मूल प्रवृत्तियों पे आधारित शिक्षा। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित शिक्षा, क्लियर है बच्चा। फिर उसके बाद क्या है, फिर अभी मैंने बताया मूल प्रवृत्तियों पे आधारित शिक्षा हो जाएगी। फिर उसके बाद खेल के द्वारा, क्या बच्चा, खेल के द्वारा शिक्षा। अब खेल के द्वारा शिक्षा में जैसे बालक जो खेल खेलता रहता है, कुछ ऐसे खेल खेलने के दिए जाए जिससे बालक को क्या, वो बच्चा सीखने में बेहतर तरीके से उसको आसानी हो। जैसे कोई स्लेट दे दिए, स्लेट देखें आप लोग, जैसे कि स्लेट दे देते हैं, उसमें क्या होता है, ऊपर ऐसे ऐसे बने रहते हैं खाने, और उस नीचे क्या होता है, ये लिखने वाला होता है, क्या बच्चा, जैसे क, ख, ग, घ। ठीक है, और इसमें क्या होती है, गिनती लगी हो, गोलियां लगी होती हैं ऐसे करके। ठीक है बच्चा, जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, गोलियां लगी होती हैं ऐसे करके, फिर ऐसे करके। ठीक है, गोलियां लगी होती हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, बच्चा लिखने के साथ क्या होगा, इसे ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, खेल भी सकते हैं, और इसी में जब आप बैठे हैं तो उसको गाइड कर सकते हैं। बच्चा इसमें कितना है, कितने को ऊपर नीचे करोगे तो बताएगा एक, चाहे नहीं समझ में आएगा उसको तो आप बताएंगे एक है बच्चा, इसमें एक है, एक को क्या करोगे आप ऊपर नीचे करोगे। इसमें जो ऊपर नीचे कर रहे हो चीज़ों को कितनी है बच्चा, तो 2 है, बताएंगे उसको कि 2 है, तो वो क्या करता है, 2 बताएगा। ठीक है बच्चा, तो ऐसे ही क्या करते हैं, उसको सिखाते हैं। तो यही कहा जाता है खेल खेल में शिक्षा। खेल खेल में शिक्षा, जो कि आप लोग जानते हैं कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियम और
जो कार्यविधियां हैं, सूत्र हैं, वो क्या है, बच्चे को कितनी सुगम तरीके से सिखाया जा सकता है, वही चीज़ें तो दर्शाती हैं। है ना बाल, है ना साथी, है ना। तो मिटा दे इसको, अच्छा रहने देते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कि उचित वातावरण, उचित वातावरण, और जैसे उचित व्यवहार हो जाएगा, उचित व्यवहार। इना की ले कनपटिए पे दूठो पटक के तट पढ़ पढ़, ऐसा नहीं बच्चा क्योंकि वह डर जाएगा मेरे साथी, नहीं सीख पाएगा। तो वही कह रहा है कि उचित व्यवहार, क्या बच्चे के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। अगर आप प्यार से बाबू आओ आओ तुम एक नई चीज सिखाते हैं, देखिए भागा भागा आएगा, आएगा ना, तब क्या करेंगे, उसको जो भी बताना चाहेंगे आप आसानी से समझा सकते हैं कि देख बाबू ये ऐसे होता है, वो सीखेगा। हाँ ठीक है ना बच्चा। तो ऐसे ही बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं बालक, सीख पाते हैं। अगर आप उनको डरा के धमका के एकदम सहम जाएंगे, डर लगेगा सीखने में। अब वो पुराना जमाना लद गया मेरे साथी, जब क्या करते थे हम लोगों के पापा वापा पटक के मारने लगते थे नहीं सीखने पे सही से, है ना बच्चा। अच्छी आदतों का निर्माण हो जाएगा। क्या साथी, क्या बच्चा, अच्छी आदतों का निर्माण, मतलब उसको सिखाया जाए कि क्या करे, वह अच्छी आदतों को पकड़े। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पास पड़ोस के बच्चे कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, पता चलेगा उसमें गाली गलौज भी करने लगते हैं बच्चे आपस में। तो उन सब बच्चों से क्या करें, उनको दूर करें और उनको बताएं कि ना बेटा ना, ये गलत चीज है। वो तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि आप तो खुद जानते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे आपके घर में आप भी उसको प्रयोग करके देख सकते हैं। इना के प्रयोग करने के चक्कर में पकड़ के कूट दें, ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चा, प्यार से मोहब्बत से, जितना प्यार से सिखाएंगे उतना बेहतर तरीके से बच्चा सीखेगा, क्योंकि ये उम्र ही होती है प्यार से सिखाने वाली साथी। ठीक है, जितना प्यार से चुचकार के सिखाएंगे वो उतनी बेहतर तरीके से सीखेगा। जैसे बच्चा चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा, एक और लिख लीजिए इसमें, चित्रों और कहानियों द्वारा। ठीक है बच्चा, कहानियों द्वारा क्या करेंगे, उसको सिखाएंगे। आगे आते हैं साथी, आगे आते हैं, क्या है। अब जैसे कि बालक क्या करता है, चित्रों और कहानियों के माध्यम से भी सीखता है। अब जैसे कि उसके अंदर किसी चीज को लेके बच्चा ना क्या होने लगती है, जिज्ञासा होने लगती है। जैसे कुछ नई चीज देखेगा तो पूछेगा ये क्या है मम्मी, ये क्या है पापा। आप उसको 2 थप्पड़ मार के हटाइए मत, उसको बताइए। क्या करिए बच्चा, उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करिए। इसी को कहते हैं जिज्ञासा संतुष्टिकरण। क्या बालक, जिज्ञासा संतुष्टिकरण भी आ जाता है इसमें, जिज्ञासा संतुष्टिकरण। बच्चा वो तो आपकी भी तो शांत करनी होती है ना जिज्ञासा, कि बताना पड़ेगा कैसे क्योंकि आप लोग इस चीज को जानते हैं। क्रिया आधारित शिक्षा मतलब कोई कार्य करा के क्या करें, हम बच्चे को शिक्षा दे पाएं। क्रिया आधारित, दिख रहा है बच्चा, यहाँ नहीं दिख रहा होगा ना, ज़्यादा इधर हो गया, रुक जाइए थोड़ा, मुझे बीच में लिखना चाहिए था। क्या बच्चा, क्रिया आधारित, क्रिया आधारित शिक्षा। ठीक है बच्चा, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में देनी चाहिए। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं शैशवावस्था में शिक्षा हेडिंग डाल के आप ऐसे बना के लिख सकते हैं। क्या बच्चा, शिक्षा उचित व्यवहार होना चाहिए, उचित वातावरण में होना चाहिए, चित्रों और कहानियों के द्वारा उसको शिक्षा देनी चाहिए। क्या बच्चा, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, जो उसकी क्या है बच्चा, बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो उसके। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां, मूल ढांचों पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए। जैसे बालक की मूल प्रवृत्ति क्या है, जैसे खुल के खेलता है, वो
खुल के अपनी लाइफ एंजॉय करता है। उसी आधारित आप कुछ ऐसा टास्क दे दीजिए उसको कि खेल खेल में वो क्या करे, उन चीज़ों को सीखने लगे, तो वह मूल प्रवृत्तियाँ आधारित शिक्षा हो जाती है, खेल द्वारा शिक्षा हो जाती है। इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि शैशवावस्था में बालक सबसे ज़्यादा जो सीखता है वो खेल के द्वारा ही सीखता है। और क्रिया आधारित शिक्षा, जैसे कि आप कोई कार्य करते रहते हैं ना, तो बालक उसमें भी कूद पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके बस की बात नहीं है, बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन फिर भी क्या करेगा, कूदेगा। तो उसी क्रिया में आप उसको क्या करिए, कोई एक शिक्षा से जोड़ दीजिए, कोई चीज़ सिखाने से जोड़ दीजिए। जैसे आप कोई मान लीजिए ईंट उठ रख रहे हैं, तो उसको लगा दीजिए, चल तू गिन, कैठे ईंटा रख ले, है ना, तो क्या करेगा, गिनने लगेगा। और जब गिनने लगेगा तो धीरे धीरे क्या सीख जाएगा, गिनती सीख जाएगा। उसको बताएंगे 1 2 3 4 5, तो क्या करेगा, गिनना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ऐसे होती है क्रिया आधारित, क्रिया के द्वारा शिक्षा या क्रिया आधारित शिक्षा। तो अब बच्चा, ये होता है शैशवावस्था का समापन। यहाँ पे शैशवावस्था के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से सेशन को देखे हैं। अब इसमें आते हैं आगे, जो जानते हैं आप लोग कौन सी अवस्था आएगी साथी, कौन सी अवस्था आएगी, तो आएगी बाल्यावस्था, जो कि जन्म के बाद बालक की दूसरी अवस्था होती है। इसमें तो कन्फ्यूजन ना है आपको, कहीं पहली न, कितने लोग मान के बैठे होंगे कि कहीं बाल्यावस्था पहली तो नहीं है। अरे ना मूर्खों, शैशवावस्था पहली होती है, बाल्यावस्था दूसरी होती है। सीखने का आदर्श काल कौन है, शैशवावस्था है। और सीखने का अनोखा काल कौन है, तो कौन है साथी, सीखने का अनोखा काल, सीखने का अनोखा काल बाल्यावस्था है। क्या बच्चा, बाल्यावस्था। आइए देखते हैं, लिख लीजिए क्या, बाल्यावस्था। ठीक बच्चा, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं, चाइल्ड कहते हैं बच्चा, हुड कहते हैं बचपन, तो हो जाएगा क्या, बाल्यावस्था या चाइल्ड हुड। ठीक है बच्चा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्लियर है। अब इस अवस्था की जो विशेषताएं होती हैं या इस अवस्था में क्या क्या इसके उपनाम होते हैं, वह आइए देख लेते हैं। तो पहला जो है बच्चा, इसको क्या कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। क्या बालक, स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मार्ट एज, न बालक, क्या कहते हैं, स्मार्ट एज। इसमें कहते हैं गिरोह की अवस्था। क्या बच्चा, गिरोह की अवस्था, गिरोह की अवस्था। इसे कहते हैं गैंग एज। ठीक है, गिरोह की अवस्था भी होती है, इसको क्या कहते हैं, गैंग एज। ना बच्चा, गिरोह नहीं इसको कहते, गिरोह नहीं कहेंगे। अब देखिए यही तो दिक्कत होती है, गिरोह की अवस्था नहीं, टोली की अवस्था होती है। क्या, गिरोह की अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था में हो जाती है, तो इसको कहेंगे टोली या समूह की अवस्था। ठीक है बच्चा, टोली या समूह की अवस्था कहेंगे, क्लियर है बच्चा। इसको कहते हैं डर्टी एज, टोली या समूह की अवस्था। ठीक है, इसको कहते हैं और क्या, गंदी एज, गंदी अवस्था। क्योंकि इस अवस्था में बालक क्या करता है बच्चा, खेलता बहुत ज़्यादा है, तो जब खेलेगा ज़्यादा तो कपड़वा मैला करेगा भी ज़्यादा, तो इसी को क्या कहते हैं, बैड एज भी कहते हैं। क्या, बैड एज भी कहते हैं, बुरी अवस्था या गंदी अवस्था। इसी को कहते हैं खेलने की अवस्था। देखिए बच्चा, एज ऑफ प्लेइंग, खेलने की अवस्था, बेहतरीन चीज़ है, खेलने की अवस्था, खेलने की अवस्था। और एक आप सुने होंगे खिलौने की अवस्था, खिलौने की अवस्था। इन दोनों में अब फर्क है मेरे चीतों, इन दोनों में फर्क है चीतों। क्या, जो ये देखिए खेलने की अवस्था और यह क्या है, खिलौने की अवस्था। खिलौने की अवस्था इसमें नहीं आती है, यह खिलौने की अवस्था किस में आ जाती है, शैशवावस्था में, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक बार फिर मैंने बता दिया आपको दिमाग में बैठाने के लिए कि जो खेलने की अवस्था होती है बालक, वो क्या होती है, किसमें होती है साथी, किसमें होती है, खेलने की अवस्था बाल्यावस्था में होती है। अरे बोलो रे, आगे क्या है, आगे क्या है,
इसको कहते हैं प्रारंभिक विद्यालय प्रवेश की अवस्था, प्रवेश की अवस्था कहते हैं। इसी को कहते हैं मूर्त चिंतन की अवस्था साथी, मूर्त चिंतन की अवस्था। क्या करता है बालक? किसी भी वास्तविक चीज को देखकर उसे समझने का या उसे बनाने का प्रयास करता है, वही क्या कहलाता है? मूर्त चिंतन अवस्था। मतलब वास्तविक रूप में क्या होगी बालक? बालक क्या करेगा? वास्तविक चीजों को देख पाएगा। अमूर्त चिंतन की अवस्था इसमें नहीं आती, आती भी है तो एकदम अंतिम समय में, जो लगभग एकदम किशोरावस्था और बाल्यावस्था के एकदम शुरू किशोरावस्था और खत्म बाल्यावस्था के बीच का समय होता है बालक, तो उस लगभग किशोरावस्था में चला जाता है। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चा? तो क्या कहलाती है? मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहलाती है यह। फिर उसके बाद तार्किक चिंतन की प्रक्रिया इसी अवस्था से शुरू हो जाती है। एकदम बेहतरीन सेशन है बच्चा, खींच के शेयर करिए मेरे चीतों। क्या बच्चा? तार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था। ये क्या है? इसके मूल उपनाम है साथी। क्या है? मूल उपनाम है। और जानते ही हैं कि कोलन ब्रूस ने कहा है जीवन का अनोखा काल। अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, जीवन का अनोखा काल, अनोखा काल, अनोखा काल है बच्चा। कैसा है? अनोखा, एकदम स्पेशल। क्या मेरे साथी? एकदम स्पेशल, क्योंकि इसमें संवेग, संवेग, बाह्य क्रियाएं, क्या बच्चा? बाह्य क्रियाएं, संवेग और कामुकता, ये सब क्या होते हैं? एकदम स्थिर होते हैं मेरे साथी। क्या होते? एकदम स्थिर, निष्क्रिय होते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है अनोखा काल। मतलब एकदम आधा, मतलब कैसे? बेहतरीन काल। इसीलिए अगर बाल्यावस्था के बाद कोई ऐसी एज है जिसमें बालक सर्वाधिक सीखता है, तो वह कौन सी अवस्था है मेरे साथी? बाल्यावस्था है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है साथी? क्लियर है मित्रों? इसमें देखिए जो आपको मैंने बताया है, इसको आप लोग समझ सकते हैं ना कि इसको पूरा डिटेल करना पड़ेगा बच्चा। डिटेल तो नहीं करना पड़ेगा ना साथी? डिटेल तो नहीं ना करना पड़ेगा मित्र? बताइए। अब जैसे टोली या समूह की अवस्था, चलिए मैं बता ही देता हूं। इसमें क्या कहते हैं? जब बालक को किसी कार्य के लिए कहते हैं, एक एक करके मैं बता देता हूं, ऐसे समझा देता हूं, आप नोट कर लीजिए, नोट करना होगा, आराम से बता रहा हूं। स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी बालक को आप कुछ लाने के लिए कहेंगे ना, तुरंत दौड़ के क्या करेगा? लाएगा, अस्किताएगा नहीं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्मार्ट एज कहते हैं। किसी कार्य में तत्परता दिखाएगा, लेजी जैसा नहीं होगा या उसमें सुस्तपन नहीं होगा। दूसरा है टोली या समूह की अवस्था। 3-4 मित्र मंडली इनकी बनती है, ज़्यादा नहीं कि 10-12 किशोरावस्था की तरह 20-50 लोग साथ में बैठे हैं, तो बिगड़ न जाएगा जी। नहीं, इसमें 4-5-6 लोग होते हैं, एकदम टोली एकदम बेहतरीन होती है मित्रों की। ठीक है? तो इसीलिए टोली बोली जाती है। और वही जब संख्या 10 से 12, 13, 14, 15, 20, 25 हो जाती है किशोरावस्था में, तो उसको गिरोह की अवस्था बोलते हैं, गैंग एज कहते हैं। ठीक है साथी? तो टोली या समूह की अवस्था कहते हैं। क्लियर है? गंदी अवस्था मैंने बताया है कि बालक इस उम्र में ज़्यादा खेलता है, ज़्यादा दौड़ भाग मचाता है, खूब गुलाटी मारता है, तो क्या होता है? यह गंदी अवस्था भी कही जाती है, क्योंकि उसके कपड़े गया खेलने, शाम को आएगा गंदा करके, भले 2 मुक्का खाएगा, फिर अगले दिन वही काम करेगा, तो वह क्या हो जाती है? गंदी अवस्था। खेलने की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा खेलने का प्रयास करता है। प्रारंभिक विद्यालय प्रवेश की अवस्था। अच्छा, मैंने इसका काल तो लिखा ही नहीं आपको। 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष होता है बच्चा। क्या? 12 या 13 वर्ष। ठीक है? इसका चाइल्डहुड का ये जो एज होता है वो होता है इसमें। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ, अभी तो शुरुआत हुई है ना मेरे साथी। अरे मेरे बच्चों, मेरे चीतों,
ध्यान से सुनिए, बस देखते जाइए, कुछ भी ना छूटेगा, छूटेगा ना रे बच्चा। आप बस पढ़ो बेहतरीन तरीके से। प्रारंभिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, आप लोग जानते हैं कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है, कब? 6वें वर्ष में। 6वें वर्ष में क्या करता है? विद्यालय में प्रवेश करता है। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि विद्यालयी प्रवेश की अवस्था का प्रारंभिक वर्ष क्या है? तो 6वें वर्ष में। मूर्त चिंतन की अवस्था मैंने अभी बताया बच्चा, मैंने अभी बताया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति है, अब क्या ये ढोल मजारा लिया हुआ है, मतलब जैसे नहीं वो बांसुरी उसूरी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुआ है, मान लीजिए ऐसे फहरा रहा है सुपरमैन की तरह। क्या कर रहा है? सुपरमैन की तरह एकदम फहराया हुआ है कपड़ा को, ठीक है बच्चा, एकदम सुपरमैन बना हुआ है। अब यह बालक क्या करेगा? जब यह बालक क्या करेगा? बाल्यावस्था का बालक इसको क्या करेगा? देखेगा। क्या करेगा बच्चा? देखेगा। तो देखेगा तो इसको मूर्त रूप से देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा ना साथी। तो अब देखने के बाद या घर पे जाने के बाद भी क्या करेगा? चिंतन करेगा इसका। क्या करेगा? चिंतन करेगा, और चिंतन करके इस मूर्त स्वरूप को लाने का अपने अंदर प्रयास करेगा। यही कहलाती है क्या? मूर्त चिंतन की अवस्था। मेरे मित्रों, आगे आता है तार्किक चिंतन की अवस्था। तर्क करने लगता है। क्या बच्चा? तर्क कुतर्क करने लगता है। जैसे पापा कहते हैं कि यह बच्चा ईंट है, ठीक है, ईंट है, तो वह पूछेगा कहाँ से बनी? ये कहे भट्ठे से बनी। क्या बच्चा? भट्ठे से बनी। तो भट्ठा क्या होता है? ये कहेंगे चिमनी होती है। तो कहेगा चिमनी कैसे बनती है? तो मारेंगे 2 पड़ाका, करेगा बेहुदा, एक का चीज़ा का पूछ रहा है। तो कहेगा कि नहीं हमको जानना है। तो उसमें कहेंगे कि वो चिमनी वो होती है जिसके अंदर क्या होती है? ईंटों को रखा जाता है। ईंटों को एक क्रम में क्या किया जाता है? रखा जाता है, और उसमें आग लगाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है? ईंटें पक्की हो जाती हैं, और वहीं से क्या होता है? पक्की ईंटों का निर्माण होता है। यह क्या कहलाएगा? तार्किक चिंतन। तर्क करने की शक्ति इसमें आ जाती है। जैसे अब ऐसी कुछ और चीज़ें देखेगा तो तर्क करने लगेगा। जैसे मान लीजिए क्या देखा? जैसे देखिए, जैसे वो क्या देखेगा? तर्क करने वाली बात। जैसे मान लीजिए कोई भेड़ का बच्चा देख लिया। भेड़ का बच्चा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और एक देख लिया बकरी का बच्चा। आप बताइए दोनों में अंतर होगा? अंतर होगा। और यह वह बालक किशोर की, अरे बाल्यावस्था में बच्चा, बाल्यावस्था में बालक इसमें स्पष्ट अंतर करेगा। क्या? एक शब्द लिखना है बच्चा, स्पष्ट अंतर कर लेगा, स्पष्ट अंतर कर लेगा। लेकिन इसके मस्तिष्क में एक सवाल नाचता रहेगा कि बकरिया का बच्चा ऐसा है, भेड़िया का बच्चा ऐसा है। तो वही लेके क्या करने लगेगा? दोनों में तर्क करने लगेगा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है मित्र कि बकरी का बच्चा ऐसा है, भेड़ का बच्चा ऐसा है। तो यही कहलाती है तार्किक चिंतन की अवस्था। जीवन का अनोखा काल इसलिए कहा जाता है मित्रों, साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे स्नेही, इसलिए कहा जाता है कि जब बालक इस अवस्था में होता है तो जो उसके संवेग, कामुकता, ठीक है बच्चा, और जो क्या बोलते हैं, एक जो बाह्य क्रियाएं होती हैं, जैसे कि ज़्यादा उल्टी सीधी क्रियाओं में एक्टिव होना, ये सब एकदम अस्थायी हो जाती हैं। मन ही नहीं करता है इसमें बालक का। इसीलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में अगर बालक को बेहतरीन तरीके से तराश दिया जाए ना, तो अपनी चमक एक समय आने पे वह बिखेर ही देगा। मुझे उम्मीद है बच्चा पूरा बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे। मिटा दे साथी, आइए मेरे मित्रों। ये तो मोदी जी जैसा हम कहने लगे जी मित्रों। कहेंगे आप लोग कि मोदी जी का असर पड़ रहा है सर जी पे। अरे भाई क्यों ना पड़े, वो भी तो हमारे पीएम हैं देश के। तो कोई बात नहीं है साथी, हमें बच्चा हम कहते हैं, आपको तो लगता है कि कुछ अजीब कहते हैं, लेकिन फिर भी साथी क्या है, आप अगर पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप एज ए स्टूडेंट मैं आपको क्या कह सकता हूँ बच्चा,
बच्चा कह सकता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने फिर बोल दिया, तो ये बात मेरे अंदर से जाएगी नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ बच्चा बोल के। ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो इससे आप अन्यथा न लीजिएगा मेरे साथी। आइए खींच के बच्चा लीजिए इस सेशन को आगे बढ़ा के। आइए देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड कहते हैं बच्चा इसको। अब इसको लिखना नहीं पड़ेगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे अपना समझ लेंगे। इसमें होती है बच्चा शारीरिक व मानसिक स्थिरता, संचय की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रबलता। देखिए क्या है, संचय की प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति। ठीक है बच्चा, चीज़ों को इकट्ठा करना। अगला क्या बोले मेरे साथी, जिज्ञासा की प्रबलता, जैसे कब, क्यों, कैसे का कारण जानना चाहेगा, कारण जानना चाहिए उसको। जबकि यही बात सिर्फ क्या होती थी शैशवावस्था में, कब, क्यों, कैसे जैसे क्वेश्चन करता था बालक, कारण जानने का प्रयास नहीं करता था। इसमें यही बेहतरीन चीज़ तो है कि जो बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता आ जाती है मेरे साथी, तो उसमें क्या करता है बालक, कब, क्यों, कैसे का कारण जानना चाहता है कि अगर ये घटना हुई तो कब हुई, अगर हुई तो क्यों हुई, अगर क्यों हुई, किस लिए हुई, तो उसकी जो प्रक्रिया थी वह कैसे हुई, इसका कारण जानना चाहता है, वजह जानना चाहता है। क्लियर है मित्र? क्लियर है? आगे आते हैं। आगे है बच्चा इसमें संचय की प्रवृत्ति, रुचियों में परिवर्तन। क्या बच्चा? रुचियों में परिवर्तन। ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूज वाले शब्द हैं इसमें। एक रुचियों में परिवर्तन, एक होता है रुचियों में तीव्र परिवर्तन। मेरे मित्र, मेरे साथी, ध्यान दीजिएगा इसको सिर्फ आप रुचियों में परिवर्तन ही सीखेंगे। ये नहीं कि अपने से जोड़ दे रुचियों में तीव्र परिवर्तन, क्योंकि अगर ऐसा आपने जोड़ा ना तो एग्जामिनरवा आपको घटा देगा 1 नंबर। क्योंकि रुचियों में तीव्र परिवर्तन जो होता है वह किशोरावस्था में होता है। देखिए ये सब बारीक चीज़ें हैं बच्चा, आप पढ़ते होंगे, डेफिनेटली जानकार होंगे, बहुत प्रकांड ज्ञानी होंगे, लेकिन इन चीज़ों को ढूंढने में आप नाकाम हो जाते हैं बच्चा। यही आपको पीछे कर देती है। ठीक है, शारीरिक व मानसिक स्थिरता आती है बच्चा, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता आती है, स्थिरता। ठीक है बच्चा, और क्या आ जाएगा इसमें, और क्या आ जाएगा साथी? शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता क्या होती है? जैसे कि शारीरिक रूप से स्थिर हो जाएगा, मानसिक रूप से स्थिर हो जाएगा। मतलब हमने कहा ना मानसिक स्थिरता का मतलब बच्चा, इसमें जो होता है संवेगों का अस्थायीकरण हो जाता है। मतलब संवेग क्या होते हैं? अस्थायी हो जाते हैं, उसमें उबाल नहीं होता या संवेग क्रियाशील नहीं होते हैं मित्र। इस बात को ध्यान दीजिए। और आगे जो आएंगे वह समूह की प्रबलता होगी, समूह प्रवृत्ति की प्रबलता होगी। क्या बच्चा? समूह प्रवृत्ति की प्रबलता। देखिए बच्चा, इतना डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ना कि क्या है कि ज़्यादा टाइम लगेगा ही समझाने में। तो हो सकता है कि क्लास 2-2 दिन चल। निरुद्देश्य भ्रमण, निरुद्देश्य भ्रमण करना, बिना किसी मन के, बिना किसी काम के, हर फन मौला घूमते रहना बच्चा। क्या? हर फन मौला घूमते रहना। सामाजिक गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है, सामाजिक गुणों का विकास, और इसी में नैतिकता का विकास, नैतिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। नैतिकता का विकास क्या हो जाता है बच्चा? प्रारंभ हो जाता है। यह है इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड साथी। क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड।
क्लियर है इतना। अब जैसे कि संचय की प्रवृत्ति, जैसे कि अब आप लोग एक बात और देख लीजिए, जो ये 5 और 6 से 12 या 13 का साल होता है ना, ये बाल्यावस्था का, इसमें दो चीज़ों में बांट देते हैं। थोड़ा सा आपको बता दूं, एक होता है बच्चा संचय काल। संचय काल मेरे साथी, क्या संचय काल, जिसकी समय सीमा क्या की गई है, 5 या 6 से 9 वर्ष है। क्या बच्चा, 5 या 6 से 9 वर्ष है। और एक होता है बच्चा परिपाक काल। क्या, परिपाक काल, जिसकी समय सीमा 9 से 12 या 13 वर्ष बताई जाती है। ठीक है साथी, तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। परिपाक काल अभी 2019 में ही, 2018 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 में तो कोरोना की वजह से बच्चा पेपर ही ना हुआ था, तो 2019 में आएगा कैसे? क्यों साथी, नहीं आएगा ना। तो संचय काल होता है जो वह क्या करता है बालक इस अवस्था में, गोलियों, कंचों, सीडी के कैसेटों, फोटो के क्या करता है, संग्रह करता है। इसीलिए 5 से 6 वर्ष या 6 से 9 वर्ष को क्या कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं साथी, संचय काल कहते हैं। परिपाक काल क्यों कहते हैं 9 से 12 वर्ष के बच्चे को? तो परिपाक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसमें, इस अवस्था में बच्चा न तो परिपक्व हुआ रहता है और न तो क्या है, एकदम से अनबुझ होता है। तो यह दोनों के संधि का काल होता है, इसीलिए क्या होता है, इसको परिपाक काल कहा जाता है। चलिए बच्चा, तो आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं, क्योंकि कल का सेशन वैसे भी ज़्यादा लंबा हो गया था, तो आज का थोड़ा कम ही रखते हैं सेशन। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अनुमान कि 28 से 29 मिनट हो ही गए होंगे। तो आज के लिए बच्चा बस इतना ही। बेहतरीन तरीके से सेशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मित्रों, मेरे साथियों, इसी तरह सेशन को आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। लेकिन एक बात और बच्चा कहना चाहूँगा कि आप वीडियो देखते ज़रूर है, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं। 400 व्यू आता है लेकिन कमेंट नहीं आता। क्यों? कमेंट करिए। कमेंट नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे कि बस आपने देख के एग्जिट कर लिया है, लेकिन चीज़ों को देखिए और कमेंट करिए। सेशन में जो भी आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ और बेहतर तरीके से सीखनी है, तो उसमें कमेंट में करिए कि सर इस टॉपिक को फिर से बोलिए, फिर से बताइए, मैं बताऊँगा बच्चा। तो साथी धन्यवाद आपका सेशन से जुड़ने के लिए। तो चलते हैं। जय हिंद, जय काव्य अकेडमी।